नमस्कार। मैं ओम विजय आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। इतिहास क्या है? ये इतिहास क्यों होता है? इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का अर्थ है पुरानी वस्तुओं को खोद कर निकाल कर उन पर अध्ययन करना और भूतकाल में घटी हुई घटना से सीख लेकर भविष्य में आगे बढ़ना। ये इतिहास का अर्थ है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख होता है कि भारत के आज़ादी के बाद 60 साल तक जो एक सरकार थी, उन्होंने हमें बिल्कुल झूठे इतिहास पढ़ाया, सब गलत इतिहास पढ़ाया। जहाँ पर हमें श्री कृष्ण देवराय की इतिहास पढ़ानी चाहिए थी, वहाँ पर हमें इन लोगों ने टिप्पू सुल्तान का इतिहास पढ़ाया। कौन है टिप्पू सुल्तान? ये वही टिप्पू सुल्तान है जिसने लाखों हिंदुओं की नरसंहार किया था और हिंदू देवी देवता की मंदिरें तोड़कर मस्जिदें निर्माण करवाया था टिप्पू सुल्तान। जहाँ पर हमें महाराणा प्रताप की इतिहास पढ़ानी चाहिए थी, वहाँ पर हमें इन लोगों ने अकबर की इतिहास पढ़ाई। ये वही अकबर है जिसने लाखों हिंदुओं की धर्म परिवर्तन कर दिया था ज़बरदस्ती से, और जो कोई भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता था उनको दीवार में लोहे से चुनवा देता था अकबर। ऐसे क्रूर राजा का इतिहास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया गया। जहाँ पर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इतिहास पढ़ानी चाहिए थी, वहाँ पर हमें इन लोगों ने क्रूर राजा औरंगजेब की इतिहास पढ़ाई। यह वही औरंगजेब है जिसने गुरु तेग बहादुर सिंह जी का खुलेआम दिल्ली में सबके सामने खुलेआम सिर धड़ से अलग करवा दिया था इस औरंगजेब ने। हमारी भारत देश की एक दुर्भाग्य है, जिन जिन लोगों ने भारत को लूटा है उन लुटेरों का नाम आज भी भारत में याद किया जाता है। उनके नाम पर बड़े बड़ी ऐतिहासिक इमारत है, बड़े बड़े ऐतिहासिक स्मारक है। दिल्ली में आज भी अकबर रोड है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, और तो और बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में हर दिन टिप्पू एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ता है। एक पुरानी सरकारों ने अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए पूरे के पूरे इतिहास ही बदल दिया। इतिहास बदलकर हम सभी को झूठे इतिहास पढ़ा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का प्रकरण आप सभी जानते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में एक ज्ञान व्यापी मस्जिद का प्रकरण अब बाहर आ गया। वाराणसी के 4 और दिल्ली की एक, कुल मिलाकर 5 महिलाएं मिलकर वाराणसी के सिविल कोर्ट में अर्जी डाली थी कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को हर दिन पूजा करने की मांग कर एक अर्जी डाली थी। और वाराणसी सिविल कोर्ट ने 12 मई 2022 के दिन एक आदेश दिया था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे होना चाहिए। इसके बाद एक खास वर्ग को बड़ा ही तकलीफ हुआ और एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी उन्होंने सर्वे को रोकने के लिए, लेकिन सत्य की विजय रथ को कोई भी नहीं रोक सके। सर्वे हुआ और 16 मई 2022 के दिन, यानी कि सोमवार के दिन, एक रिपोर्ट बाहर आई जहाँ पर ये लोग वजू करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव मुंह धोते हैं, उस कुएं में भगवान शिवलिंग मिला। इतिहास कहता है कि वहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद निर्माण किया गया है, ये इतिहास कहता है। और इतना ही नहीं, ये सत्य की विजय रथ यहाँ पर नहीं रुकी। मथुरा की ईदगाह मस्जिद, कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बगल में, ये मस्जिद में भी हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ मिली है, ऐसा इतिहास कहता है। और मशहूर दिल्ली के कुतुब मीनार भी अब विवाद में है, क्योंकि इतिहास कहता है कि इस कुतुब मीनार को कोई और नहीं बल्कि हिंदू राजा ने निर्माण करवाया था और इसे भूगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इस कुतुब मीनार को निर्माण करवाया गया था, ऐसा इतिहास कहता है। और 7 अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल, आगरा का ताजमहल भी अब वाद विवाद में है, क्योंकि ताजमहल के ग्राउंड फ्लोर में जो 22 रहस्यमय कमरे हैं, उन कमरे में हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं, ऐसा इतिहास कहता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, मथुरा का ईदगाह मस्जिद हो, या फिर कुतुब मीनार हो, या फिर ताजमहल हो, ये सब तो बहुत ही छोटी सी एक उदाहरण है।
बल्कि हमारी भारत देश में तो हज़ारों मस्जिदें ऐसे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर किसी के खिलाफ हूँ तो अधर्म के खिलाफ हूँ, अगर मैं किसी के खिलाफ हूँ तो अन्याय के खिलाफ हूँ, अगर मैं किसी के खिलाफ हूँ तो झूठे इतिहास के खिलाफ हूँ। आज ये एक नया भारत है। नया भारत के नए युवक पुराने झूठे इतिहास को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि असली इतिहास तो अब बाहर आ रहा है। सोचिए, कुछ वोट बैंक की वजह से कुछ लोगों ने एक वर्ग को खुश करने के लिए पूरी की पूरी इतिहास ही बदल दी। ये हमारे भारत देश की दुर्भाग्य है। जिन लोगों ने हमें झूठे और गलत इतिहास पढ़ाया, मैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ, आप सच को छुपा सकते हो लेकिन सच को मिटा नहीं सकते। एक ना एक दिन सच ज़रूर बाहर आता है। बस मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, झूठे इतिहास की अंधेरा झटेगा, सत्य की सूरज निकलेगा और असली इतिहास अब बाहर आएगा। सत्य में हो जयते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।